हेलो एवरीवन, सभी को मेरा राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ गाजर से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी जो कि आपके घर में सारा सामान हो उससे बन जाए। जो भी सामान आपके घर में होगा उन सारी चीज़ों से ये बनकर रेडी हो जाएगी और कच्ची ही गाजरों से हम कम मेहनत में कुछ खास रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम गाजर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, अच्छे से धुल के वॉश करके इसका छिलका छील के तब मैंने यहाँ पर इसे पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पर चॉपर का यूज़ किया है। तो कभी गाजर को अगर आप चॉपर ना हो तो आप गाजर को ग्रेट कर सकते हैं, मगर कभी भी मिक्सी के जार में पीसिए नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वो पानी रिलीज़ होगा बनाते टाइम और टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप चॉप करिए या तो ग्रेट करिए। और 5 से 6 गाजर चॉप करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, या फिर आप इसे ग्रेट कर लीजिए। इस तरीके से सारी ही गाजर को हम चॉप कर लेंगे और ध्यान रखिए थोड़ा एकदम छोटा छोटा महीन टुकड़ा हो जाए, इतना हमें चॉप करना है। तो ये कच्ची गाजर, लाल वाली गाजर से आप ये बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगा, क्योंकि लाल वाली जो गाजर होती है उसका कलर में भी अच्छा होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि सारी ही गाजर को चॉप कर लेंगे, इस तरीके से चॉपर में डाल के या फिर ग्रेट कर लेंगे, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है और चॉप करके गाजर को हम रख लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं, महीन टुकड़ों में इसे चॉप करना है। इस तरीके से देखिए महीन महीन एकदम गाजर चॉप हो गई है। जिस तरीके से हम मोमोज़ वगैरह में डालते हैं ना, उसी तरीके से बस हमें चॉप कर लेना है। चॉप की हुई गाजर को हम अभी एक साइड में रख देते हैं, अभी हमें उसका यूज़ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए होगी सूजी। तो सूजी हम 1 कप ले लेंगे। ये मोटी वाली सूजी है, वैसे आप बारीक वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मोटी सूजी हो तो उसे आप फाइन पीस भी सकते हैं ग्राइंडर जार में, पर जो जैसा भी है उससे ही परफेक्ट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई रखेंगे गैस पर, धीमी आंच पे हमें सूजी को डाल देना है भूनने के लिए और बराबर इसे चलाते रहना है। तो सूजी क्या होता है, अगर आपका ध्यान इधर उधर होगा तो नीचे से जल जाती है, तो वो बिल्कुल टेस्टी नहीं होगा खाने में, और आपका जो मेहनत होगा वो ख़राब हो जाएगी पूरी रेसिपी के लिए। तो इसलिए सूजी को ज़रूर अच्छे से बराबर धीमी आंच पर ही भूनना है। और कभी कभी ऐसा होता था ना कि सूजी हम तेज़ आंच करके भूनने लगते थे तो अक्सर नीचे से जल जाती थी। तो धीमी आंच पे पेशेंसली ही इसे भूनना है और भून के हमें साइड में रखना है। तो एक तरफ हम क्या लेंगे, मिक्सर का जार, उसमें 8 से 10 काजू बादाम या फिर जो भी आपके पास नट हो, अगर नट्स नहीं है तो आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पर 4 से 6 इलायची भी पीस के साइड में रख लेंगे। तो ये हमारी ग्रेटेड गाजर, सूजी भुन चुकी है, और जो हम साइड में टेस्ट मेकर मैंने बनाया काजू बादाम और इलायची से, वो अभी हम साइड में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही कढ़ाई में 1 से 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी आप और भी डाल सकते हैं, पर इतना इनफ होगा ये रेसिपी के लिए। अब हम क्या करेंगे, वही चॉप गाजर इसमें डाल देंगे कढ़ाई में, और अभी कढ़ाई अच्छे से गर्म होनी चाहिए और बढ़िया से जल्दी जल्दी हम गाजर को भून लेंगे। तो जो गाजर के चॉप्ड पीसेस हैं ना, इन्हें अच्छे से भूनना है, जिससे कि इनमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। घी में भुने हुए चीज़ों के टेस्ट जो है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बदल जाता है, बस इसीलिए घी में इसे भूनना है। अगर आप नहीं भी भूनना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ही इसे बना सकते हैं बिना भुने, पर भूनने से थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो धीमी आंच कर देना है कढ़ाई गर्म होने के बाद, और एक बार अच्छे से भूनने के बाद धीमी आंच पे हमें अब आगे का काम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 कप दूध डाल देंगे, और दूध तो हमें 2 कप चाहिए, क्योंकि हम गाजर की रेसिपी बना रहे हैं तो दूध तो उसमें नेसेसरी है। तो दूध 1 कप डाल दीजिए, बाद में 1 कप फिर से हम डाल देंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा दीजिए, थोड़ा बॉयल आ जाए दूध में और गाजर में। इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से हलवा बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें इस रेसिपी में भी दूध डालना है और गाजर को पकाना है। जब लगभग लगे कि हाँ गाजर पक गई है,
तो इसमें हम जो भुनी हुई सूजी है वो डाल देंगे और सूजी को भी जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना है। मतलब आप एक तरफ सूजी डालिए और मिक्स करते रहिए, नहीं तो क्या होगा कि सूजी में गुठलियाँ फॉर्म हो जाती हैं। पर फटाफट से मिक्स करने से जो गुठलियाँ बनने की प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाती है। तो फटाफट से इस तरीके से दबाते हुए, प्रेस करते हुए इसे मिक्स कर लेना है। अभी देखिए एकदम सूजी ने दूध को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर तो इसे कुक करेंगे, भूनेंगे, क्योंकि सूजी जल्दी कुक नहीं होती है। तो इसके लिए हमें 1 कप दूध और डालना होगा और उससे पहले हम चीनी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर चीनी एक आधा कप यूज़ किया है और उससे थोड़ा लाइट मीठा, मतलब इनफ मीठा हो जाता है। पर अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, अच्छा मीठा खाते हैं, तो 1 कप चीनी डालिए। पर मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी डाला है, क्योंकि गाजर पहले से ही थोड़ी-सी मिठास लिए होता है अपने साथ, मतलब गाजर पहले से ही मीठी होती है। तो हम आधा कप ही चीनी का यूज़ करेंगे और दूध भी हम 1 कप फिर से डाल देंगे। अब क्या होगा, थोड़ा-सा चीनी और सूजी वगैरह सारी चीज़ें गल जाएंगी, आपस में बढ़िया मिक्स हो जाएंगी, घुल जाएंगी, पक जाएंगी। अब अच्छे से इसे मिक्स करते रहना है और चलाते रहना है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा परफेक्ट कलर के लिए बीटरूट। बीटरूट यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। पर यहाँ पर जो नेचुरल कलर हमें देना है हमारी रेसिपी को, तो उससे हम हाफ़ बीटरूट छील कर और ग्रेट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए एकदम पतला वाला ग्रेटर का यूज़ करेंगे, जिससे कि बीटरूट के लच्छे हमारी रेसिपी में दिखे नहीं। आप जूस भी इसका निकाल के डाल सकते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि हम ग्रेट करके डायरेक्ट ही इसको डाल देंगे। आप इसका जूस भी यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको यूज़ कर लीजिए। पर इतना महीन इसको ग्रेट करिए कि उसमें दिखे ही नहीं हमारी रेसिपी में। बस उसी तरीके से मैंने इसका यूज़ किया है। हाफ़ बीटरूट को ग्रेट कर लेंगे और एज़ इट इज़ ही हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए एकदम लिक्विड जैसा मिक्सचर है और इसमें बीटरूट डालकर हमें अच्छे से ऊपर नीचे चलाते हुए मिक्स कर देना है। प्रॉपर एकदम बढ़िया सा मिक्स करते जाना है, जिससे कहीं भी साइड में जले नहीं। और अगर ये रेसिपी अगर आप नॉन स्टिक पैन में बनाते हैं तो और भी अच्छे से बन जाएगा। तो वैसे तो स्टील में, लोहे में भी बन जाता है, पर नॉन स्टिक में आपको चिंता नहीं करनी होगी कि कहीं से जलेगा नहीं और चिपकेगा भी नहीं। तो जो हमने टेस्ट मेकर पाउडर बनाया है काजू बादाम और इलायची से, वो भी हम मिक्स कर देंगे अब इसमें। तो थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। इलायची का जो फ्लेवर होता है वो गाजर की चीज़ों में बहुत अच्छा आता है। तो बस अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है और बराबर से थोड़ा थोड़ा पेशेंसली इसे धीमी आंच पर कुक करना है। आंच बिल्कुल तेज़ मत करिएगा, नहीं नीचे से जल जाएगा। कलर भी चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लेम तेज़ करने पे चीज़ों का कलर भी बहुत जल्दी चेंज होता है, वो डिसकलर हो जाती हैं। तो अब हमें फटाफट से इसे कुक करने जाना है और इस तरीके से देखिए चला देना है और मैश करते रहना है, जिससे कि बहुत ही अच्छा परफेक्ट टेक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा। अब देखिए इसको हाथ पे लेंगे और एक बॉल जैसा बनाएंगे। अगर बॉल बन के बढ़िया से फॉर्म हो जाए और हाथ पर चिपके भी नहीं, तो अब हम इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को साइड में रख देंगे। हमें यहाँ पे एक ऐसा पॉट चाहिए जिसमें हम बने हुए सारे ही टेक्सचर को डाल सके, पोर कर सके। तो उससे पहले हम थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल यूज़ किया है। आप घी भी लगा सकते हैं, पर घी जल्दी ही सर्दियों में जम जाता है, इसलिए मैंने घी नहीं यूज़ किया है। घी को हमने पहले ही यूज़ कर लिया है रेसिपी में। पर अनमोल्डिंग के लिए मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरी ही रेसिपी में। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत इजीली चीज़ें घर में अवेलेबल हो जाती हैं और सीज़न में गाजर है तो कुछ ना कुछ अनोखा बनाकर खाना बहुत ज़रूरी है और टेस्ट को चेंज करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही टेस्टी ये बनकर रेडी होता है। आप इसे बढ़िया सा इसमें फैलाते जाइए। आपके पास अगर बर्फ़ी जमाने वाली प्लेट हो या फिर आपके पास केक टिन हो या फिर ऐसे ही कोई भी गोल थाली हो, आप उसमें भी इसे फैला सकते हैं ठंडा होने के लिए और इसे एक शेप दे देंगे। अब हम तो गाजर का हलवा तो आपने बहुत खाया होगा, पर गाजर की बनी ये टेस्टी रेसिपी बिल्कुल मत मिस करिएगा। घर पर ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, बहुत ही ईजी है।
लगभग बनाने में सिर्फ आधा घंटा ही लगा मुझे, और सेट होने में भी आधा ही घंटा लगेगा, क्योंकि बहुत जल्दी सेट हो जाता है। क्योंकि सूजी अगर हम किसी चीज़ में यूज़ कर लेते हैं तो शेप बहुत अच्छी बन जाती है। बस स्पैचुला की हेल्प से इसे फटाफट से फ्लैट कर देंगे ऊपर से और एक अच्छा सा शेप दे देंगे। अब हम इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए कुछ भी ड्राई फ्रूट हो आपके पास, मैंने यहाँ पर पिस्ता का यूज़ किया है, आप काजू बादाम हो, नारियल हो, कुछ भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी गार्निशिंग हो जाएगी। और मार्केट जैसी मिठाइयाँ होती हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा एफ़र्ट भी बिल्कुल चार चांद लगा देगा। थोड़ी सी गार्निशिंग ज़रूर करा करिए अगर आप ऐसे कुछ बना रहे हैं। अब हम इसे आधे घंटे रेस्ट के लिए छोड़ने के बाद इसे अनमोल्ड कर लेंगे। तो हमने अच्छे से ऑयल की ग्रीसिंग की थी अपने प्लेट में, तो बढ़िया सा ये अनमोल्ड हो जाएगा। अब हम इसका साइड चेंज कर देंगे, वापस से इसकी पुराने वाली फॉर्म में ला देंगे, क्योंकि ये उल्टा है और सीधा हमें इसे करना है। तो थोड़ा सा सावधानी से इसे इस तरीके से बढ़िया सा जो जम जाता है ना, तभी आप इसे अनमोल्ड करिए और तभी इसे कट लगाइए। तो देखिए एक नाइफ़ की मदद से मनचाहे शेप में कट कर लीजिए। तो लगभग तो यही इजी पड़ता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल। डायमंड वाला शेप तो बहुत मोटी बर्फ़ी में नहीं अच्छा बन पाता है, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में आप कट कर लीजिए। आप गोल गोल भी कट कर सकते हैं किसी सर्कल वाले कुकी कटर से, गोल गोल सर्कल में भी कट कर सकते हैं। और इस तरीके से कट करने से बहुत ही जल्दी और इजीली कट हो जाता है। तो कोई भी शार्प नाइफ़ हो उससे आप फटाफट से कट कर लीजिए। इस तरीके से गाजर की बर्फ़ी आप बहुत ही टेस्टी और यूनिक तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, ज़्यादा गाजर भी नहीं लगती, और बढ़िया सा एक टेस्टी सा रेसिपी बनकर रेडी हो जाता है। एक अच्छा सा डेज़र्ट बनकर रेडी हो जाता है। आप इसे हफ्तों खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये एकदम मार्केट स्टाइल गाजर की बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। देसी जुगाड़ से बनाई बढ़िया सी हलवाई स्टाइल में बर्फ़ी घर पर ही, और बिल्कुल टेस्टी और हेल्दी तरीके से। तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये बर्फ़ी, ये रेसिपी। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा।